अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। अब इस क्वेश्चन में टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 मिक्स होके आ गया, मतलब कि इसमें टाइप नंबर 1 भी है, टाइप नंबर 2 भी है और टाइप नंबर 3 भी है। टाइप नंबर 1 में बताया था कि सिंगल फैक्टर होगा लीनियर, टाइप नंबर 2 में बताया है कि होल स्क्वायर आता है और टाइप नंबर 3 ये होती है कि एक्स पे स्क्वायर है। अब एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप्स उसने इकट्ठी दे दी हैं, तो क्या करना होगा जी, जो लीनियर फैक्टर है उसको ए के नीचे लिखते हैं। अब ये होल स्क्वायर जो है इसके लिए लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो होल स्क्वायर है उसके लिए लिखेंगे डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इस तरह जी अपना क्वेश्चन हम लिखेंगे, टाइप नंबर 1 भी, टाइप नंबर 2 भी और टाइप नंबर 3 भी। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाइंग बाय जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर से, तो ये हमें हासिल होगा 2x प्लस 32 इज इक्वल टू, अब एक के साथ ये x माइनस टू से तो कट जाएगा, ये वाली वैल्यू एक के साथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में, ब्रैकेट लाजमी लिखनी है जी। अब इसमें क्या कैंसिल होगा, जब बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक से कैंसिल होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 की पावर, तो फिर बी एक्स प्लस सी के साथ एक एक्स माइनस 2 आएगा और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा और लास्ट पे रह गया डी एक्स प्लस ई, इसको ब्रैकेट में। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से कैंसिल, इसके साथ एक्स माइनस 2 आएगा, इसे नाम दे लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 का। अब एक के नीचे जो फैक्टर लिखा है इसे जीरो पुट कर लें, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2, इसको 2 में पुट कर लें जी, 2 इंटू 2 प्लस 32 ए 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इधर जब 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, डी एक्स प्लस ई के साथ भी जब 2 पुट करेंगे तो वो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड 32 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 को जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 64 आएगा। तो 64 उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, उसको जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 8 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ले आए तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमें बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और ई फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 एक दफ़ा सामने लिख लेते हैं जी अपने, फ्रॉम इक्वेशन 2 दी, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आएगी 2x प्लस 32 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी डी एक्स प्लस ई और इसके साथ आएगा एक्स माइनस 2। करें जी मल्टीप्लाई, इसको लेफ्ट साइड तो एज इट आ जाएगी 2x प्लस 32, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2
ए बी, बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख लें इनटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र प्लस टू से, एक्स को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें, एक्स को प्लस टू से, माइनस टू को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें, और माइनस टू को प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर आएगा, और प्लस डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, डी एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लें, ई को एक्स से मल्टीप्लाई करें और माइनस टू ई, लेफ्ट साइड एज इट, ए को एक्स फोर से मल्टीप्लाई कर लें, ए को टू का स्क्वायर फोर, फोर को ए से मल्टीप्लाई करें, टू टू द फोर, फोर एक्स स्क्वायर, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसमें बी एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें, बी एक्स को प्लस टू एक्स से, बी एक्स को माइनस टू एक्स स्क्वायर से, और बी एक्स को माइनस फोर से। इसी तरह प्लस सी को भी आप इन सब से मल्टीप्लाई करें, प्लस सी को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें, प्लस सी को टू एक्स से, प्लस सी को माइनस टू एक्स स्क्वायर से, प्लस सी को माइनस फोर से, और डी वाला सारा ऐसे लिख लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस टू ई। ये हमने एक्सपेंड कर लिया है इक्वेशन नंबर टू को। अब इक्वेशन नंबर टू को एक्सपेंड करने के बाद क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, अब देखो राइट साइड पे हाईएस्ट पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स फोर से, एक्स फोर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इन सब के कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, तब हमारे वो जो कांस्टेंट हमने ऊपर लिखे हुए हैं बी सी डी और ई वो फाइंड होंगे। अब देखें जी एक्स फोर वाली वैल्यू कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड में तो एक्स फोर वाला वैल्यू है ही को नहीं है तो ज़ीरो आएगा, और राइट साइड पे ए और बी है, ए की वैल्यू वन पुट करें, वन प्लस क्या है, इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। ये हमने एक्स फोर वाले कंपेयर कर लिए हैं, उससे बी का आंसर भी आ गया। अब एक्स क्यूब वाले कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाला भी नहीं है वो ज़ीरो आएगा, राइट साइड पे एक्स क्यूब वाला माइनस टू बी प्लस सी, ये जी दो ही वैल्यू क्यूब की हैं, इसमें वैल्यू पुट करें ज़ीरो, माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस इस साइड पे लाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, लेकिन सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, एक्स क्यूब का कंपेयर किए हैं तो सी आ गया। अब एक्स स्क्वायर के कंपेयर करें जी, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर भी नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाला फोर ए प्लस टू बी माइनस टू सी और प्लस डी, वैल्यू पुट करें जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास वन आई है, फोर को वन से मल्टीप्लाई करें फोर, बी की वैल्यू माइनस वन माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस टू, तो बाहर भी माइनस है प्लस, फोर प्लस फोर एट, एट में से जब टू माइनस करेंगे तो सिक्स प्लस का आएगा, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, लेकिन डी की वैल्यू भी आ गया। अब हमने एक्स वाले कंपेयर करने हैं जी, एक्स फोर भी आ गया, एक्स क्यूब भी आ गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया, अब एक्स वाले। अब देखें लेफ्ट साइड में एक्स वाला फैक्टर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में तो एक्स के साथ टू लिखा हुआ है, और राइट साइड में एक्स वाला माइनस फोर बी प्लस टू सी माइनस टू डी और प्लस ई, ये हमने लिख ली है एक्स वाले। अब इन सब को जब सॉल्व करोगे ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इधर से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो माइनस 10 आएगी जी। ये भी फाइंड कर लिया, बी सी डी सारे फाइंड कर लिए ई तक। तो अब लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन वन में ये सारी वैल्यूज पुट कर लें,
2x प्लस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और साथ एक्स, डी की वैल्यू, सी की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2 और डी की वैल्यू -6, ई की -10 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर। अब इसमें अगर चाहें तो बुक वाला आंसर लिखने के लिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लिख लेते हैं, वो माइनस प्लस माइनस आएगा तो आएगा x प्लस 2। जब माइनस कॉमन लिखा है तो इनटू साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें से माइनस कॉमन लिख लें तो प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 10 हो जाएगा। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इससे पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें भी ये क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है तो इधर क्यूब का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ये फार्मूला इस पे यूज़ होगा। अब x पे क्यूब तो है, 1 को 1 का क्यूब लिख लेते हैं तो जाएगा 3x स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये आ गया जी a प्लस बी। अब a स्केयर x का स्केयर माइनस ए भी पहले लिख लेते हैं, या प्लस बी स्केयर ही लिख लें, 1 का स्केयर 1 और माइनस ए बी, a की वैल्यू x, b की 1 तो माइनस x आएगा। लें ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो इसमें जो x प्लस 1 है इसको a के नीचे लिखते हैं, x पे स्केयर आ रहा है तो उसके लिए bx प्लस c। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स तो आएगा 3x स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें जी a के साथ एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स आएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1 आएगा। इसे नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो ए के नीचे फैक्टर लिखा हुआ है इसको 0 पुट कर लें, एक्स प्लस 1 को, इधर से एक्स की वैल्यू -1 आएगी, इस एक्स की वैल्यू को पुट कर लें 2 इक्वेशन में, 3 -1 का स्केयर a -1 का स्केयर प्लस 1 -1, और इसमें जब पुट करेंगे -1 प्लस 1 तो वो 0 आ जाएगा। -1 का स्केयर प्लस 1 और 3 प्लस 3 -1 का स्केयर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 प्लस 3 6, ये 3 आएगा इस साइड पे आके डिवाइड, a की वैल्यू जी हमारे पास 2 आ गया, 3 2 6। अब बी और सी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड इक्वेशन 2 जी। ये इक्वेशन 2 हमारे सामने लिखी हुई है, ये सारी की सारी इक्वेशन 2 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड तो एज इट आ जाएगी, 3x स्केयर प्लस 3, a को x स्केयर से मल्टीप्लाई करें, a को प्लस 1 से, a को माइनस x से, bx को x से मल्टीप्लाई करें, bx को प्लस 1 से, c को x से और c को 1 से। अब इसको जी कंपेयरिंग कर लेते हैं दोनों साइडों को, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। एक वैल्यू तो आ गई, बाकी 2 रह गई हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को जब कंपेयर करेंगे तो उन दोनों का आंसर भी आ जाएगा। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी है। इससे पहले a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 2 प्लस का इस साइड पे आकर माइनस का, तो इधर से b की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अब x वाले कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में x वाला नहीं है तो 0,
राइट साइड में एक्स वाला माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 2, बी की 1, सी फाइंड करना है। 2 इधर आकर प्लस का, 1 इधर आकर माइनस का, सी की वैल्यू हमारे पास जी 1 आ गया है। इस ए बी और सी की वैल्यू को यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 आएगी जी हमारे पास 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 ओवर x² प्लस 1 माइनस एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हमारा आ गया। उम्मीद है सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।